अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वे सोच सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को देखने पर उससे सीख नहीं सकते हैं। इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों, इस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा पाया और वह औरत किसी भी कीमत पर उस घोड़े को बेचने को तैयार न थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और वह घोड़ा उस औरत के लिए इतना खास क्यों था? उसके साथ उसका क्या रिश्ता था और राजा उस घोड़े को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था? तो प्यारे दोस्तों, जानेंगे सारी बातें। इसी वजह से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और छोटे छोटे रियासतों में हमारा देश बंटा हुआ था। उस जमाने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती के वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी, और साथ इस लड़की के पास एक बहुत ही आला नस्ल का घोड़ा था, और जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत शौकीन था, और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे, और बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए जाया करता था। और उसके साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था, और इस काम के लिए वह अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। तो ऐसे में बादशाह का मूड बना, तो बादशाह ने अपनी सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़े में से एक मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से कहा तो सिपाही कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है, और बादशाह सलामत, इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं है, और न ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में बात सुनी तो बस वह घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। और जब यह खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर यह कौन है। लेकिन दोस्तों, यह बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गए। लेकिन लड़की ने ये बात पहले से ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं दूंगी। और बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया और वह उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे देंगे तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले नहीं हो सकती है। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? तो लड़की ने कहा कि बस ये मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा, हाँ, आप चाहे तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार ही सही घोड़े की सवारी ही कर लेता हूं। तो फिर बादशाह ने जब उस घोड़े की सवारी की तो वह उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया, और वह लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन लड़की फिर भी इस बार न मानी, और उसका जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा, तो तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो? तो लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा, चलो मैं घोड़ा ही दे देता हूं। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया, और अब वो उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब बादशाह जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की,
लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें करता हुआ और अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे कभी नहीं गए थे, तो आखिर अभी इस इलाके में कहां जा रहे हैं। फिर वह बादशाह के पीछे चलती है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह रुका जहां बहुत सारे फल और नदियां और बहुत खूबसूरत नजारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे वहां बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वहां का जो माहौल था वह बहुत ज्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहां बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गए। और बादशाह ने सोचा कि यह घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहां खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि वाकई में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। इसके बाद फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तगमा दे दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में यह बात थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। और जहां लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसरत करते थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुका थे। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहले सुबह जंगल में जाते देखा है। और जब यह बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया। फिर जासूसों ने भी लड़की को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा तो उन लोगों ने कहा, जी हां, बादशाह सलामत रोज सुबह उसे घोड़े के साथ वह लड़की जंगल में जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वह आती है तो उसके पास कुछ फल या फिर शिकार किया हुआ जानवर होता है। ये सब सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार असल मामला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से ही पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल में इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से ही मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे यह घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना और यह तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इसका इतना ख्याल रखती थी जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता चला गया तो यह मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह यह मुझे ऐसी जगह लेकर जाने लगा जहां से मैं कभी गुजरी नहीं थी और वह जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ और उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके बाद फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है। और यह जो रिश्ता है, यह रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। क्या आप लोग इस बात से वाकिफ हैं? जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। अल्लाह पाक जब नाराज होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीकों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे जमीनें भागों में बंट जाती है, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, वह पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। तो इस कहानी से बात तो समझ में आती है कि चाहे भले ही इंसान से मोहब्बत करें तो उसे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको एक और वाक्य के बारे बताता हूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरा खिलाफत है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ए अमीनुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहता है कि ए अमीनुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से
और आज उस औरत की शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे और यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब इस वाकया से पहले दोस्तों, आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने उस बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीनुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशविरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का। और इससे पहले ऐसा वाक्य कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया, और यह पहला वाक्य था। और दोस्तों, अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था, तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता है बल्कि हराम का ही है। और जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशविरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो यहां पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रजन का अमल शुरू कर दिया जाए। अब जैसे ही आपने हुक्म दिया और आपने यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संहार किया जाना था, वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीनन मौलिनी से पूछा कि उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रजन किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जन्मा है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सभी ने यह मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और कहा कि ए अमीनुल मोमिनीन, आपने गलत फैसला किया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपना हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता है। तो यहां पर हजरत अली ने फरमाया कि उस्मान 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत उस्मान राजी अल्लाह हो ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, अब इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? तो हजरत अली ने फरमाया कि दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में 2 साल निकालो, और जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए अली, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ है तो उसे हलाल किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया। अल्लाह ना करे कि उस औरत का संगसार कर दिया जाए तो कयामत के दिन मैं उस्मान को क्या बोलूंगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और आप अपने आप से फरमाने लगे, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा? और आपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम है, ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया और उसका सिर्फ चेहरा ही बाहर था और उसकी बहन उसे आखिरी मुलाकात करने आई हुई है और जारोकता रो रही है और उससे बातें कर रही है। अब सिपाही भी वहां पर पहुंच गए, हजरत अली भी वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रजन को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उस जमीन में गड्डी हुई औरत ने अपनी बहन से एक बात कही है कि ए मेरी बहन, मत रो और ना यह गम कर, और कहने लगी कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रजन तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिन्ना तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरूम ने छुआ तक नहीं है। और उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ही यह अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों में दो अंडे मिला दिए जाए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है, इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक नहीं देखा था। वालिद ने जब देखा और कहा कि अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यहां पर एक बात तो मालूम हो गई कि जो 6 महीने में बच्चा पैदा होता है उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान पाक में यह फैसला मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलेंगे। सभी को अल्लाह हाफिज।